नमस्कार, एनएसएस के लिए बनाया गया है जो टाइम क्लास से पढ़ते हैं अर्जुन का विषय है सोशल साइंस। और आज वीडियो में चैप्टर 15 से मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चन आंसर लेकर आया हूँ। तो चलिए ज़्यादा समय लेते हुए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन आंसर की। बाकी बीच बीच में आपको कई जरूरी बातें आपको बताता रहूँगा मैं यहाँ पर। बात करते हैं प्रश्न पहले की। प्रश्न पहले में से कहा जाता है कि संविधान का क्या अर्थ है, कि हमारे संविधान का क्या अर्थ है, संविधान किसे कहते हैं, संविधान हमारे लिए क्या काम करता है, संविधान हमारे लिए क्यों जरूरी है। सवाल आपका कैसे भी हो सकता है, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि संविधान का मतलब क्या बनता है, हमारा भारतीय संविधान है क्या। राज्य और राष्ट्र के संदर्भ में संविधान का अर्थ मूल सिद्धांतों, आधारभूत नियमों एवं स्थापित परंपराओं का समूह है। यह राज्य के विभिन्न पहलुओं तथा सरकार के तीन अंगों कार्यपालिका, विधायपालिका और न्यायपालिका के अंतर्गत प्रमुख संस्थानों की संरचना और अधिकार तथा कार्यों को स्पष्ट करता है, परिभाषित करता है तथा नियमित करता है। यह नागरिकों के अधिकार तथा स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है और नागरिकों एवं राज्य तथा सरकार के बीच संबंधों को स्पष्ट करता है। मतलब यहाँ पर देखा जाए हमारा कहते हैं संविधान के लिए क्या है, एक हमारी ऐसी पुस्तक है जिसमें भारत के प्रशासन के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है। यहाँ पर देखा है नागरिकों की क्या काम कर्तव्य बनते हैं, हमारे जो नेता वगैरह होते हैं उनको क्या अधिकार कर्तव्य शक्ति बनती है। हर तरह से देखा भारत का जो शासन प्रशासन जो बनता है वो हमारे इस पुस्तक में लिखा हुआ है, और इस पुस्तक का नाम हमारा क्या बनता है, संविधान। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न 2 की। प्रश्न 2 में आपसे कहा जाता है भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं क्या बनती है, कि हमारा जो भारतीय संविधान है इसकी क्या खास बात है, इसकी क्या स्पेशलिटी बनती है। तो बहुत आसान है, बहुत जरूरी है। इनमें से भी देखा जाए आपका सवाल बन सकते हैं। तो देखा जाए कहते हैं कि जो भी मैं क्वेश्चन आंसर आपको कराता हूँ तो जरूरी नहीं कि तो वो क्वेश्चन है अब वो आंसर आए, आंसर से के अंदर से भी कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ आपको देखा जाए बताने वाला हूँ संविधान की विशेषताएं। अब इन विशेषताओं के अंदर से भी देखा है कोई ना कोई क्वेश्चन बन सकता है। जैसे देखा जाएगा जैसे सवाल क्यों ये कहता है कि संविधान की विशेषता क्या बनती है, क्या है विशेषता बनती है, धर्मनिरपेक्ष देश। अब अलग से सवाल ही बन सकता है कि भारत को धर्मनिरपेक्ष देश क्यों कहा जाता है, अलग सवाल ही बन सकता है। धर्मनिरपेक्ष देश का शब्द का अर्थ है कि भारत में मौजूद सभी धर्मों को देश में समान संरक्षण और समर्थन मिलेगा। मतलब देखा जाए धर्मनिरपेक्ष देश का मतलब क्या होता है, धर्म निरपेक्ष। कि भारत जो देश देखा है किसी भी धर्म के पक्ष में नहीं है, बल्कि क्या है सभी धर्म के कहते क्या है बराबर में है, सर्व सम्मान में है। तो ये हमारा बनता है भारत धर्मनिरपेक्ष देश। कि भारत में जितने भी धर्म है सभी का एक बराबर है, सभी को समान धर्म का दर्जा मिला हुआ है। इसके साथ ही देखा जाए हमारा संविधान है, संविधान कहता है कि कठोर और लचीला दोनों है। तो भारत का संविधान ना तो कठोर है और ना ही लचीला है। मतलब क्या देखा है कुछ मुद्दों को लेके लचीला है और कुछ मुद्दों को लेके क्या होता है कठोर होता है। अगर कुछ छोटे मोटे अपराध वगैरह होते हैं तो उसमें देखा है जुर्माना लगाकर अपना देखा जाए वार्निंग देकर छोड़ दिया जाता है। लेकिन कुछ ऐसे गंभीर अपराध होते हैं जहाँ पर देखा जाए छोड़ने की कोई उम्मीद नहीं होती है, जब तक जज फैसला नहीं सुनाता तब तक आगे कुछ नहीं हो सकता। अगर किसी व्यक्ति ने देखा है किसी की हत्या करी है, कोई बड़ी चोरी करी है या देखा जाए कोई बड़ा अपराध किया है, तो ऐसे में देखा जाए उसको जुर्म लगा के छोड़ा नहीं जा सकता, उसके ऊपर चलता है केस और केस में आता है हमारा फैसला और फैसला मानना पड़ता है। इसके साथ ही देखा जाए हमारा भारत में क्या है संघवाद है। भारत में संविधान में यहाँ पे संघ और के हमारा केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा का प्रावधान है हमारे पर। कि भारत के जो संविधान में देखा जो शक्तियाँ है, शक्तियाँ देखा है किसी व्यक्ति के हाथों में नहीं है, बल्कि क्या देखा शक्तियों का क्या क्या हुआ है हमारे पर कई सारे पद होते हैं, उन पदों के हिसाब से सबको शक्तियों का बंटवारा किया गया है। हमारे देखा भारत में संविधान की एक और स्पेशलिटी बनती है कि भारत के संविधान में देखा है भारत को जो नागरिकता मिली है, कैसी नागरिकता मिली है, एकल नागरिकता। भारत का संविधान देश के प्रत्येक व्यक्ति को एक नागरिकता प्रदान करता है। कि भारत का नागरिक देश में जाके कहीं भी रहे वो कहलाएगा भारतीय ही। उसका सिर्फ एक ही बार कहते हैं वोटर कार्ड बनेगा, उसका एक ही बार पैन कार्ड बनेगा, उसका एक ही बार देखा जाए अपना आधार कार्ड बनेगा। तो उसके दो दो आधार कार्ड या पैन कार्ड या ऐसा कुछ और दूसरा नहीं बनता है। क्या है भारत की नागरिकता एक है। तो ऐसे में देखा जाए उसका पहचान पत्र आधार कार्ड पैन कार्ड जो भी होता है सिर्फ एक बार बनता है। इसके साथ ही देखा जाए हमारा पर एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका हमारी बनती है। भारत का संविधान एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका प्रणाली प्रदान करता है। सुप्रीम कोर्ट भारत का सर्वोच्च न्यायालय है। मतलब हमारा देखा जाए भारत में जो कहते हैं न्यायपालिका होती है स्वतंत्र होती है, एकीकृत होती है। भारत में देखा है किसी व्यक्ति ने अगर कोई अपराध किया है तो भारत के वो चाहे किसी भी अदालत में जाए, न्याय सबों में क्या होगा एक बराबर और निष्पक्ष। तो यहाँ देखा जाए व्यक्ति देखा जाए किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, भाषा का हो, कैसा भी हो, न्याय क्या है सबके लिए एक बराबर।
तो यहाँ देखा जाए ये हमारा बनता है स्वतंत्र न्यायपालिका, और एकीकृत न्यायपालिका है यानी हर जगह जो न्याय होगा वो न्याय जाके बदल नहीं जाएगा, हर जगह क्या होगा, न्याय होगा एक बराबर होता है। तो ये हमारा बनता है एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की। प्रश्न नंबर 3 में से कहा जाता है भारत के राष्ट्रपति को नाम मात्र की कार्यकारिणी क्यों कहा जाता है। यहाँ पे देखा जाए भारत का जो सबसे बड़ा पद है राष्ट्रपति, तो आपको इसमें जो है राष्ट्रपति के बारे में बताना है, और राष्ट्रपति के बारे में बताया जाता है कि राष्ट्रपति जो पद होता है वो नाम मात्र की कार्यकारिणी होता है। कैसे? राष्ट्रपति जो राज्याध्यक्ष होता है एक नाम मात्र का और एक औपचारिक कार्यकारिणी होता है। साधारणतः संविधान के द्वारा सभी कार्यकारिणी अधिकार भारत के राष्ट्रपति में ही निहित किया गया है, किंतु व्यवहार में इन अधिकारों का प्रयोग उसके द्वारा नहीं, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद द्वारा होता है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की वास्तविक कार्यकारिणी मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना राष्ट्रपति कुछ नहीं कर सकता। राष्ट्रपति जिस निर्वाचन मंडल दल द्वारा चुना जाता है वह संसद सदस्यों से मिलकर बनता है। यदि संसद राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव पारित कर दे तो उसे त्याग पत्र देना पड़ सकता है। तो ये हमारा बनता है राष्ट्रपति के बारे में थोड़ा बहुत कुछ ऐसी बातें जो बताती है कि राष्ट्रपति जो पद है क्या है, नाम मात्र कार्यकारिणी माना जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न 4 की। प्रश्न 4 आपके लिए देखा जाए बहुत ज़्यादा जरूरी है, और बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि एग्जाम में देखा इस तरह सवाल देखा पहले भी कई बार आ चुका है। सवाल हमारा देखा जाए क्या बनता है, सार्वभौम वैश्विक अधिकार। आपको सिर्फ इतना देखना है सार्वभौम वैश्विक अधिकार क्या है। आगे देखा जाए कुछ भी आपसे क्या अर्थ है, अर्थ क्या है, समझते क्या है, कैसे भी आपका सवाल आगे पीछे बनाया जा सकता है, लेकिन आपको समझना है कि सार्वभौम वैश्विक अधिकार है क्या। सार्वभौम वैश्विक अधिकार से आशय है देश का प्रत्येक नागरिक जिसकी आयु 18 वर्ष पूरी हो चुकी है देश में मतदान में अपने मतदान के अधिकार का उपयोग कर सकता है। इसमें उसके साथ धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, वंश तथा जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं कर सकता। इसका मतलब सिंपल सा हमारा देखा सार्वभौम अधिकार का मतलब क्या है कि जो व्यक्ति भारत में रहता है, भारत का नागरिक है, और उसकी एज हमारे देखा 18 साल हो जाती है, तो वो अपना देखा जाए मतदाता सूची में जाके अपना देखा जाए अपना वोटर कार्ड बना सकता है, पहचान पत्र बना सकता है, और इलेक्शन आने पर अपना वोट दे सकता है। ये बनता है हमारा सार्वभौम वैश्विक अधिकार। तो 18 वर्ष की आयु पूरी हो जाने पर अपना देखा है व्यक्ति अपना जो है अपना मतदान केंद्र में जाके अपना वोटर कार्ड वगैरह बनवा के, ये अपना आजकल देखा जाए हमारा ऑनलाइन भी होता है, ऑनलाइन भी देखा जाए अपना अपना वोटर कार्ड वगैरह बनवा के अपना चुनाव के समय अपनी इच्छा अनुसार जो है किसी भी व्यक्ति को अपना जो किसी भी उम्मीदवार व्यक्ति को अपना देखा जाए वोट दे सकता है। ये उसका बनता है सार्वभौम वैश्विक अधिकार। सार्वभौम और वैश्य करने का व्यक्ति कब होता है, 18 साल होने का। मत अधिकार, मत देने का अधिकार, यानी कि हर जगह पूरे भारत में है कि जो व्यक्ति 18 साल से ऊपर हो गया है अपना वोट देने का अधिकार रखता है, वो हमारा होता है सार्वभौम वैश्विक अधिकार। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न 5 की। प्रश्न 5 में से कहा जाता है संविधान लिखे जाने के क्रम में संविधान लेखकों ने किन महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान दिया कि जो हमारा संविधान बना, तो उस समय जो हमारे देखा है कुछ जो लिखे जाने वाले कुछ क्रम थे उसमें कुछ बातों का ध्यान रखा लेखकों ने। संविधान लिखे जाने वाले लेखक क्रम संविधान लेखकों ने देश के भावी शासन के स्वरूप पर खास ध्यान दिया। इसके अतिरिक्त उन्होंने ऐसी शासन व्यवस्था पर जोर दिया जिसमें अस्पृश्यता या साधनों से वंचित लोगों की भागीदारी को बढ़ाया जा सके, और इसके लिए शुरुआत हुई हमारा पर रिजर्वेशन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की। प्रश्न नंबर 6 में ऐसा कहा जाता है लोकतंत्र से आप समझते हैं कि लोकतंत्र हमारा क्या है, जिसे अपना कहा जाता है डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी क्या है, लोकतंत्र क्या है। तो लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ हुआ यहाँ पे जनता की सरकार। लोक का अर्थ जनता से है और तंत्र का आशय सरकार से है। इस प्रकार शब्द की व्युत्पत्ति के अनुसार जनता की सरकार को लोकतंत्र कहते हैं। लोकतंत्र शब्द का अर्थ है शासन की शक्ति किसी व्यक्ति या वर्ग विशेष के हाथों में न होकर समस्त जनता के हाथों में है। शासन चलाने के लिए जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है जो जनता के नाम पर जनता के इच्छा अनुसार इच्छा शक्ति का प्रयोग करते हैं। और गणराज्य का अर्थ यह है कि यहाँ पर भारत में राज्य के अध्यक्ष का पद वंशानुगत नहीं है, इसलिए भारत को लोकतांत्रिक गणराज्य भी कहा जाता है। अगर सिंपल सा इसका अगर आसान सा मतलब समझाए कि लोकतंत्र है क्या, तो लोकतंत्र मतलब क्या होता है, जनता की सरकार। यानी जनता देखा है अपनी पसंद से कुछ अपने ही लोगों में से कुछ लोगों को चुनती है, और वो लोग जो देखा है जनता के लिए काम करते हैं, ये बनती है हमारा पर लोकतंत्र। यानी कि एक तरह से जो है देखा
जनता के लिए और जनता के द्वारा किया गया शासन हमारा बनता है लोकतंत्र। यानी कि यहाँ पे देखा है जो कुछ लोगों में से कुछ नेता लोग चुने जाते हैं और फिर वो लोग देश के लिए ही काम करते हैं, जनता के लिए काम करते हैं, ये हमारा होता है लोकतंत्र। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न 7 की। प्रश्न 7 में ऐसे कहा जाता है, पंथ निरपेक्ष को परिभाषित कीजिए। पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या होता है? राज्य के समक्ष सभी धर्म और पंथ समान हो तथा नागरिकों में धर्म, पंथ और संप्रदाय के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव न हो। संविधान किसी भी व्यक्ति को अपने पसंद से किसी पंथ या धर्म पर आस्था रखने तथा उपासना करने का अधिकार प्रदान करता है। यह बनता हमारा पंथ निरपेक्ष है। भारत में जितने भी धर्म है, जितने भी पंथ है, सब क्या है? निष्पक्ष है। किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता, सब एक बराबर है, सब स्वतंत्र है। ये बनता है हमारा पंथ निरपेक्ष। तो इसीलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 की। प्रश्न नंबर 8 देखा जाए बहुत ज़्यादा जरूरी है और इस तरह का देखा जाए सवाल देखा जाए एग्जाम में देखा जाए आ सकता है, बहुत जरूरी है। क्या कहता है सवाल? भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू किया गया? और जबकि हमारा देखा जाए जो भारतीय संविधान था वो हमारा देखा जाए 2 महीने पहले बन के तैयार हो गया था, लेकिन 26 जनवरी 1950 को ये लागू क्यों किया गया? इसके पीछे क्या कहानी बनती है? देखा जाए भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, लेकिन लागू नहीं हुआ था और संविधान सभा ने इसे स्वीकार कर लिया था। लेकिन इसे 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। इसका एक कारण यह था कि कारण तो वैसे देखा बहुत सारे थे, लेकिन एक कारण इसमें माना गया कि कांग्रेस ने ही भारत को स्वतंत्रता दिलवाई थी, आज़ादी दिलवाई थी और संविधान का निर्माण किया था। कांग्रेस ने दिसंबर 1929 में लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग का प्रस्ताव पास किया था और 26 जनवरी 1930 का दिन स्वतंत्रता दिवस के नाम से मनाया गया था। इसके बाद कांग्रेस ने हर वर्ष 26 जनवरी का दिन इसी रूप में मनाया। इसी पवित्र दिवस की याद ताज़ा रखने के लिए संविधान सभा ने संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू करने का निर्णय लिया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न होगी। प्रश्न में से कहा जाता है धार्मिक स्वतंत्रता से क्या अभिप्राय है? तो यहाँ पे बताना आपको धर्म की स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता मतलब क्या बनता है? भारत का संविधान किसी व्यक्ति अथवा समूह के विरुद्ध धर्म, जाति अथवा संप्रदाय के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। प्रत्येक नागरिक के लिए धार्मिक स्वतंत्रता निश्चित की गई है। मतलब देखा जाए भारत में जितने व्यक्ति हैं सभी को देखा जाए धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भारत है। यानी व्यक्ति देखा जाए किसी भी धर्म का पालन कर सकता है, प्रचार कर सकता है। अपना देखा जाए जरूरत पड़ने पर अगर व्यक्ति को लगता है कि मुझे अपना धर्म परिवर्तन करना चाहिए तो व्यक्ति को अपना देखा जाए धर्म परिवर्तन करने का भी अधिकार है कि व्यक्ति अपना देखा जाए इच्छा अनुसार धर्म बदल भी सकता है। किसी भी धर्म को पालन करके या जिस भी धर्म का पालन कर रहा है उसको पालन करते हुए उसका प्रचार प्रसार भी कर सकता है और कोई उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। ये बनता हमारा पर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न 10 की। प्रश्न 10 में ऐसा कहा जाता है स्वतंत्र न्यायपालिका से क्या अभिप्राय है? तो यहाँ देखा जाए आपको बताना है स्वतंत्र न्यायपालिका किसे कहते हैं, कि इसका क्या अर्थ बनता है। संघीय व्यवस्था की एक अन्य विशेषता स्वतंत्र न्यायपालिका है। इसे इसलिए स्वतंत्र रखा जाता है ताकि वह संविधान की व्याख्या कर सके तथा इसकी पवित्रता बनाए रख सके। भारत में न्यायपालिका स्वतंत्र है। केंद्र तथा राज्य सरकारों के बीच के विवादों का निपटारा करना भारत के सर्वोच्च न्यायालय का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है। कि यहाँ देखा जाए भारत में यहाँ पे देखा जाए कोई 2 राज्य है, उन 2 राज्यों में कुछ अगर देखा है विवाद है तो उन विवादों का निपटारा कौन करेगा? वो उस राज्य के जो हाई कोर्ट में नहीं हो सकता शायद, इसलिए क्या किया जाता है जो हमारा सुप्रीम कोर्ट होता है वो सुप्रीम कोर्ट हमारा देखा है 2 राज्यों के विवादों का निपटारा करता है। साथ में देखा जाए यदि कोई यहाँ पे कानून संविधान का उल्लंघन करता है तो यह उस कानून को असंवैधानिक घोषित कर सकता है। हमारा संविधान ये हमारा बनता है स्वतंत्र न्यायपालिका। देश में देखा जाए सबसे बड़ी जो अदालत होती है, देश की सबसे बड़ी जो अदालत है वो हमारी बनती है सुप्रीम कोर्ट SC। और सुप्रीम कोर्ट का फैसला देखा जाए अंतिम और मान्य होता है। तो इससे बड़ी अदालत कहते हैं कि भारत में नहीं है और भारत की सबसे बड़ी अदालत बनती है हमारा देखा जाए सुप्रीम कोर्ट, जिसका फैसला अंतिम और मान्य होता है कि उसको जो भी फैसला होगा वो मानना ही पड़ेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न 11 की। प्रश्न 11 में इससे कहा जाता है समानता का क्या अर्थ है? कि यहाँ आपको देखा जाए बताना है समानता का क्या अर्थ होता है, समानता किसे कहते हैं, समानता के अधिकार से आपको समझते हैं। सवाल आपका कैसे भी बन सकता है। समानता का अर्थ जिस संदर्भ में हम समानता का विचार कर रहे हैं उस संदर्भ में समान व्यवहार करने से है। सामाजिक न्याय और सामाजिक स्वतंत्रता पाने के लिए समानता होना बहुत ही जरूरी है।
लोकतंत्र में अच्छे कानून के साथ शासन के लिए समानता आवश्यक है और अन्यथा लोकतंत्र का कोई मूल्य नहीं रहेगा। इस सभी के विकास के लिए समानता का होना अति आवश्यक है। समानता मतलब यहाँ पे देखा है भारत में जितने भी लोग हैं सभी क्या है एक समान है, किसी तरह की इस तरह का वो भेदभाव नहीं किया जा सकता। ये हमारा बनता है समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी। दोस्तों देखा जाए अभी तक मैं आपको जो काफ़ी सारे क्वेश्चन करा चुका हूँ चैप्टर से। अब आपको करना है क्या है, इन सब क्वेश्चंस को आपको दोबारा से अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। इसके साथ ही देखा जाए आपके जितने भी आपके सब्जेक्ट बनते हैं तो ऑलमोस्ट आपके सारे सब्जेक्ट आपको इस चैनल के शर्मा टेक्निकल सेंटर यूट्यूब चैनल की प्ले लिस्ट में आपको आपके सब्जेक्ट मिल जाएंगे चैप्टर वाइज। आप वहाँ से अपनी इनकी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं और इनको देखा जाए आपको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है ताकि वो भी अपने अच्छे से तैयारी कर सके। आप इन वीडियो की एक नहीं बल्कि कई बार अपना वीडियो देख जरूरी है।